हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग ने जान को जान से मार दिया था और उसके पास जो एक स्पेस जाओ क्रिस्टल होता है उसे लेकर के वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और तभी लियो फैंग कहता है कि मुझे और भी क्रिस्टल की ज़रूरत है, इसलिए अब बारी है सिटी लॉर्ड शी फैंग की। ये कह करके वो सीधा उस सिटी लॉर्ड के मेंशन के बाहर आके खड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी आप सबसे विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरी आने वाली वीडियो पे आप मेरे नए व्यूअर्स ऐसे ही कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उसे ज़रूर शो करूँगा। और मेरे सारे व्यूअर्स से मेरी तहे दिल से ये विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शी फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मेंशन में बैठा होता है। तभी उसकी नज़र आसमान में पड़ती है फैन पे। तभी उसे वहाँ पे किसी की झलक नज़र आती है और वो चिल्ला के कहता है कि आखिर ऊपर कौन है। और वहाँ पे रहता है लियो फैंग जो कि जल्दी से टेलीपोर्ट होकर के वहाँ से गायब हो जाता है और पलक झपकते उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लियो फैंग को अपनी तरफ आता हुआ देख के शी फैंग तुरंत अपने दोनों एक्स को अपने पास बुलाता है और लियो फैंग के अटैक को तुरंत अपने दोनों एक्स से डॉज कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की टकरार की वजह से पूरी की पूरी वो मेंशन हिल सा जाता है। और तभी गुस्से में आकर के शी फैंग अपने थंडर से लियो फैंग के ऊपर अटैक करता है, जो थंडर पूरे पैलेस को चीरते हुए आसमान में जा रही होती है। और इस चीज़ को दूर बैठा ताऊ भी देख लेता है, जो देख करके वो जल्दी से शी फैंग के मेंशन की ओर आ रहा होता है। और इधर लियो फैंग उस मेंशन से बाहर आके गिरता है और तभी लियो फैंग और शी फैंग की कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि शी फैंग अपने डोमेन के अंदर लियो को कैद करने लगता है। ये देख करके लियो भी वहाँ पे खड़े होकर मुस्कुराता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को धीरे धीरे जमीन के अंदर से रिलीज करता है और वो धीरे धीरे जा करके उस थंडर डोमेन को चारों तरफ से घेर लेती है। और देखते ही देखते शी फैंग का डोमेन वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। लियो फैंग की पावर को देख करके शी फैंग कहता है, अगर तुम मेरे दुश्मन ना होते तो आज तुम मेरे दोस्त होते, मगर आज तुम्हें मरना होगा। ये सुनकर के लियो फैंग कई सारे स्लैश अटैक सीधा उस शी फैंग के ऊपर कर देता है, मगर शी फैंग उन सारे स्लैश अटैक से बच जाता है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉम्बैट फाइट होने लगती है। तभी लियो शी फैंग की पावर को देख के कहता है कि ये कल्टीवेटर सेकंड टायर डोमेन लॉर्ड लेवल पे है और इसकी स्किल 9 लेवल डोमेन स्किल है। ये वाकई में एक ग्रेट कॉम्बिनेशन है, मगर ये मेरे सामने ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। बस मुझे ये पता चल जाए कि इसका कोर कहाँ पे है, यानी कि इसका हार्ट। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होने लगती है। और तभी शी फैंग लियो को उठा करके आसमान में फेंक देता है और तभी लियो अपने मल्टीपल क्लोन बना करके उसको चारों तरफ से घेर लेता है। ये देख करके शी फैंग मुस्कुराता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने क्लोन से हरा सकते हो। ये कह करके वो लियो के क्लोन को लगातार डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जिसे देख के लियो भी काफ़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। और तभी शी फैंग अपनी थंडर एनर्जी को रिलीज करता है और लियो से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन क्लोन के अंदर से मैं तुम्हारी रियल बॉडी को ढूंढ नहीं सकता हूँ। ये कह करके वो लियो की सारी क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसे देख के कुछ पल के लिए लियो भी शॉक्ड हो जाता है। और तभी एक थंडर के साथ लियो की सारी क्लोन बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो कि सारी पावर लियो के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और तभी लियो उससे देखता है और कहता है कि सच में इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और तभी उन दोनों के बीच में फिर से कॉम्बैट फाइट होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी एक दूसरे को वहाँ पे पीछे ढकेल नहीं पाता है। लियो कहता है मुझे जल्द से जल्द इसकी वीकनेस को ढूंढना होगा। ये कह करके वो उसके ऊपर सोल एनर्जी से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए उसकी सोल हिल जाती है और लियो काफ़ी तेज़ी से उसके करीब आता है उसके अंदर शॉट घुसेड़ने के लिए। मगर तभी शी फैंग वहाँ नौटंकी करता है, वो तुरंत लियो को खींच करके एक पंच दे मारता है, जिसकी वजह से लियो फैंग काफ़ी तेज़ी से ज़मीन पे जाके गिर जाता है। ये देख के लियो फैंग भी काफ़ी चौंक जाता है। तभी शी फैंग लियो को उठा करके कहता है कि मैं अपने दुश्मन के शक्ल को तो देख लूँ, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये कह करके वो लियो को उठाता है और लियो चुपचाप मुर्दे की तरह वहाँ रिएक्ट करता है, वो वहाँ कुछ भी नहीं बोलता है। मगर जैसे ही वो वहाँ पे शी फैंग के एकदम करीब आता है और उसका कवच वहाँ पे खुलता है, तभी लियो कहता है कि सरप्राइज। ये कह करके वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा शी फैंग के अंदर घुसेड़ देता है, क्योंकि शी फैंग ने अपनी कुल्हाड़ी को अपने
पास रख लिया था और यहाँ पे लियो को अच्छा मौका मिल गया था उसके कोर को यानी कि हार्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये देख करके शी फैंग के तो होश उड़ जाते हैं, वो ज़मीन पे गिरा रहता है, जिसे देख के लियो कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर स्पिरिट अटैक इसलिए किया था कि मैं तुम्हारे कोर को ढूंढ सकूं, और जैसे ही वो मुझे मिला मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हारे कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि शी फैंग का वहाँ काम तमाम हो जाता है और तभी लियो उसकी स्पेस स्ट्रिंग को उठा लेता है और कहता है कि ज़रूर इसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे क्योंकि ये वर्ल्ड लॉर्ड शी योंग का डायरेक्ट डिसाइबल है। और तभी लियो उसके स्पेस रिंग से चाउ क्रिस्टल को निकालता है जहाँ पे 3 चाउ क्रिस्टल होते हैं, जिसे देख करके लियो कहता है कि अब मुझे ब्लड वॉरियर से बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, यहाँ पे तो मेरी लॉटरी लग गई। यहाँ पे लियो घूर घूर के उन तीनों चाउ क्रिस्टल को देख रहा होता है, मगर दूर बैठा एक और बंदा लियो पे नजर रखा होता है जो कि ताऊ होता है, जो कि यहाँ पे इस फिराक में रहता है कि लियो की नजर यहाँ से हटे और वो थोड़ा सा लापरवाह हो, वो लियो के ऊपर सीधा अटैक कर दे। मगर लियो तो अभी भी चुपचाप उन जाऊ क्रिस्टल को देख रहा होता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुमने हमारी टेरिटरी में आकर के हमारे भाई को मार करके अच्छा नहीं किया। ये लोग भी वर्ल्ड लॉर्ड शी योंग के डिसाइबल होते हैं जो कि मॉर्टल वर्ल्ड से आए थे। तभी लियो उन दोनों को देख के कहता है कि मैंने इन दोनों की एनर्जी को सेंस भी नहीं कर पाया, ये लोग मेरे पीछे ही खड़े थे। और तभी लियो उन दोनों की पावर को देखता है जो कि टियर 9 डोमेन लॉर्ड लेवल पे थे, जिसे देख के लियो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे अपनी पूरी पावर को यूज़ करूँ तो मैं इन दोनों को चुटकियों में मसल सकता हूँ, मगर इससे मेरा भांडा फूट जाएगा कि मैं एक एलियन हूँ। मगर मुझे इन लोगों से फाइट करने की क्या ज़रूरत है, क्या बताइए ये लोग मेरे शब्दों से मान जाए। ये कह करके लियो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे दुश्मन नहीं हो, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो, मैं बेवजह तुम लोगों से यहाँ पंगा नहीं करना चाहता हूँ। तभी एक इमॉर्टल कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने यहाँ पे हमारे भाई को मार करके और यहाँ पे हमसे बकवास कर रहे हो और निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम आज मरोगे। ये कह करके वो अपनी लेजर शॉट को बाहर निकालता है और अपने साथी से कहता है कि तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं इसे मार करके आता हूँ। ये देख करके लियो वहाँ से काफ़ी तेज़ी से उड़ के भागने लगता है। वो इमॉर्टल भी लियो को भागता हुआ देख के उसका पीछा करने लगता है, मगर ये तो लियो की चाल होती है कि वो उसके साथी से उसे दूर कर सके। और जैसे ही वो इमॉर्टल लियो के बेहद करीब पहुँचता है और लियो के ऊपर अपनी लेज़र शॉट से अटैक कर देता है, मगर वो शॉट लियो की बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल जाती है क्योंकि लियो अपने बॉडी शैडो फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे लिक्विड बन जाता है और पलक झपकते उस इमॉर्टल के पीछे आके कहता है, बू तू मुझे यहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो यहाँ हूँ। और तभी वो इधर उधर भागने लगता है लिक्विड फॉर्म में। वो इमॉर्टल एकदम परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसी एनर्जी है, मैं ऐसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी लियो उसके ऊपर लगातार सरप्राइज अटैक करता है और एक अटैक उसके चेस्ट को लगता है और उसका आर्मर वहाँ पे क्रैक होता है और वो तुरंत हील भी हो जाता है, जिसे देख के लियो कहता है कि ऐसे मॉडल के पास प्रीमोडियल आर्मर है जो कि हाई रैंक डिफेंसिव आर्मर है कि इस यूनिवर्स में सेकंड नंबर पे आता है, और अगर इसकी तुलना किया जाए तो इसका एक क्रिपिंग आर्मर से हम लोग कर सकते हैं। ये कह करके लियो लगातार उसके ऊपर अटैक करता है। तभी वो इमॉर्टल अपने चारों तरफ डोमेन को क्रिएट करता है और कई सारे बड़े बड़े स्टोन्स को हवा में फ्लोट करने लगता है और उन स्टोन से लगातार लियो के ऊपर अटैक कर देता है और उन सारे स्टोन से लियो डॉज करता है। मगर जब लियो देखता है कि वो कई सारे स्टोन उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लियो तुरंत लिक्विड फॉर्म में होकर के उन सारे स्टोन को क्रॉस करते हुए सीधा उस इमॉर्टल की ओर बढ़ता है और उस इमॉर्टल के एकदम करीब जा करके अपनी शॉट से सीधा उसके चेस्ट पे अटैक कर देता है। ये देख करके उसका साथी एकदम डर जाता है और वो तुरंत अपनी शॉट को निकाल करके लियो से फाइट करने के लिए आ रहा होता है। वो यहाँ पे अपने साथी की मदद करना चाह रहा होता है, मगर लियो उसे ऐसा मौका नहीं देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल लियो को चारों तरफ से अपने डोमेन से कैद करने की कोशिश करता है, मगर लियो बार बार उसके डोमेन से निकल जाता है। मगर एक बार लियो उस डोमेन के अंदर फंस ही जाता है। वो दोनों ही इमॉर्टल लियो को इस तरीके से फंसता हुआ अपने डोमेन में देख के काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, मगर वो नहीं जानते हैं कि वो किससे फाइट कर रहे हैं। तभी लियो लिक्विड फॉर्म में होकर के उस डोमेन से बाहर आता है और उस इमॉर्टल के ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक कर देता है और ज़मीन को चीरते हुए उसे ज़मीन पे दे मारता है। और वो इमॉर्टल जैसे ही ज़मीन पे गिरता है, लियो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उसके आर्मर पे कई सारे स्लैश अटैक मारने लग, क्योंकि लियो उसके आर्मर को क्रैक करके ही उसकी बॉडी तक पहुंच सकता था और उसे पता चल गया था
कि उसे किस तरीके से इस कल्टीवेटर के कोर को डिस्ट्रॉय करना है। तभी लियो उसके चेस्ट के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है और तभी हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल बड़ी ही दर्द में अपने साथी की ओर मदद मांगते हुए बढ़ता है। तभी लियो वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आता है और काफ़ी तेज़ी से उसके चेस्ट के अंदर घुसने लगता है। ये देख के उसका साथी एकदम दहल सा जाता है कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि दूसरे की बॉडी के अंदर इस तरीके से घुस सकता है। तभी लियो उसकी बॉडी के अंदर जा करके उसके कोर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देता है और उसकी बॉडी यहाँ पे बेजान होकर के ज़मीन पे गिर जाती है। और तभी लियो काफ़ी खतरनाक लुक में उस बॉडी के अंदर से बाहर आके खड़ा हो जाता है, जिसे देख करके उसका साथी काफ़ी तेज़ी से वहाँ से उड़ के भागने लगता है क्योंकि उसकी पैंट तो एकदम गीली हो चुकी थी, क्योंकि लियो का ऐसा खतरनाक लुक ही जो था। उसे भागता हुआ देख करके लियो कहता है कि बच्चे तू मुझसे नहीं भाग सकता है। ये कह करके लियो अपनी फास्ट स्पीड के साथ उस मॉडल के एकदम करीब आता है और अपनी शॉट से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही उस मॉडल का कवच वहाँ टूटता है, वो भी एक ही स्लैश अटैक में, लियो तुरंत उसकी खोपड़ी को पकड़ लेता है। ये देख के वो इमॉर्टल एकदम डर जाता है कि आखिर ये एक स्लैश अटैक में मेरे सारे कवच को कैसे तोड़ सकता है। तभी लियो कहता है कि मैं तेरा बाप हूँ। ये कह करके वो उसकी खोपड़ी को वहाँ पे फोड़ के रख देता है। और तभी लियो कहता है कि एक बंदा और है जो कि छुप करके मुझे देख रहा है, जो कि ताऊ होता है। वो कहता है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ छुपा हूँ। तभी लियो उस इमॉर्टल का काम पूरी तरीके से तमाम करके सीधा ताऊ के सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ वो जाओ क्रिस्टल चाहिए, अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। मगर ताऊ को यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आता है, वो वहाँ से भाग जाता है। उसे भागता हुआ देख करके लियो कहता है कि मैंने इसे एक मौका दिया था मगर इसने वो मौका खो दिया। ये कह करके वो अपनी लाइट स्पीड के साथ सीधा ताऊ के पीछे निकल जाता है और वो पलक झपकते ताऊ के एकदम करीब आ जाता है। और ताऊ जितनी तेजी से भागा था वो तुरंत उसके पैर को पकड़ता है और गोल गोल घुमा करके ज़मीन पे दे मारता है और वो कई सारी दीवार को तोड़ते हुए ताऊ ज़मीन पे गिरता है। तभी लियो काफ़ी तेज़ी से उड़ के आता है और अपनी शॉट को उसके पेट के अंदर घुसेड़ देता है और यहाँ पे ताऊ का भी काम तमाम हो जाता है। और तभी लियो उसके पास से भी उसके जियाओ क्रिस्टल को ले लेता है और कहता है कि सच में। तभी लियो उन दोनों इमॉर्टल के भी दोनों स्पेस रिंग को अपने पास लाता है और उनकी स्पेस रिंग को चेक करने लगता है, जहाँ पे एक इमॉर्टल के पास कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो उस स्पेस रिंग को उठा के फेंक देता है और एक इमॉर्टल के पास से 10 जाओ क्रिस्टल निकलते हैं, जिसे देख करके लियो एकदम पगला जाता है। भाई इतने सारे जाओ क्रिस्टल। तभी बबाता जिस स्पेस रिंग को फेंका था उसे पकड़ लेती है और लियो को बताती है कि लियो ये कोई स्पेस रिंग नहीं है बल्कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है और ये डिवाइस 9 ट्रिलियन किलोमीटर तक अपने मैसेज को पहुंचा सकती है। और मुझे लगता है वो दोनों इमॉर्टल ने अपने मैसेज को वर्ल्ड लॉर्ड शी योंग के पास पहुंचा दिया होगा। तो बेहतर यही है कि तुम अपने सारे क्रिस्टल को लो और यहाँ से रफा दफा हो जाओ, क्योंकि वो वर्ल्ड लॉर्ड इस समय लॉर्ड रेलम पे है और वो चुटकियों में तुम्हें मसल सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी पावर को बढ़ाओ और तुम इस जाओ कॉन्टिनेंट से तुरंत बाहर निकल जाओ। मगर लियो यहाँ पे एक लेटर को हाथ में लेकर के उस लेटर को पढ़ने लगता है और यहाँ पे बबाता उसे समझा रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्ल्ड लॉर्ड शी योंग की स्पेसशिप को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है वर्ल्ड लॉर्ड शी योंग की, जो कि काफ़ी कूल अंदाज में अपने सारे सैनिकों के सामने आता है और चिल्ला करके उन सबसे कहता है कि आखिर मेरे जाओ कॉन्टिनेंट में किसकी इतनी औकात हो गई है कि वो मेरे 3 डिसाइबल को जान से मार दिया है, साथ में उन सब के पास से जाओ क्रिस्टल को चोरी करके ले करके भाग गया है। तुम सबको मैं यहाँ पे 2 दिन का टाइम देता हूँ, 2 दिन के अंदर उसे मेरे सामने ला करके हाजिर करो। तभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड लॉर्ड के पास लियो फैंग की कोई उसके फेस की फोटो नहीं होती है, उसके पास सिर्फ उसके आर्मर की फोटो होती है। इसलिए वो उस फोटो को अपने सारे सिपाहियों में बांट करके कहता है कि तुम लोग जल्द से जल्द इस पूरे जाओ कॉन्टिनेंट में फैल जाओ और इसके बारे में पता लगाओ और इसके नाम पे काफ़ी बड़ी बॉन्टी भी रख दो। जो भी इसके बारे में बताएगा उसे काफ़ी ज़्यादा इनाम मेरी तरफ से दिया जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यांगांग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे मॉर्टल वर्ल्ड के वॉरियर आकर के उस सिटी में आम लोगों को टॉर्चर कर रहे होते हैं। उनसे लियो फैंग का पता पूछ रहे होते हैं और तभी एक सिपाही जो कि नाके का सिपाही होता है वो लियो फैंग की फ़ोटो देख लेता है और इतने हाई अमाउंट को देख करके वो तुरंत इमॉर्टल वर्ल्ड की मेजर के पास जाता है, जो कि विच होती है। उसके पास जा करके वो बताता है कि लियो फैंग को लाने वाला हमारी यांगांग सिटी में नाके है, जो कि ना
फैमिली से बिलोंग करता है। ये सुन करके वो विच कमांडर सीधा नाव फैमिली की ओर अपने सारी बंटल को लेकर के निकल जाती है। ये खबर नाव फैमिली के लीडर बू को पता चल जाती है और तभी हम देखते हैं ये खबर मिलते वहाँ पे लियो फैंग भी पहुँच जाता है, जो कि ना फैमिली के लीडर बू से कहता है कि मैं यहाँ पे ना के और आपको यहाँ से लेकर के जाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ देर में वो इमॉर्टल वर्ल्ड के सारे सैनिक यहाँ पे आकर के आप लोग को जान से मार देंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों को कुछ हो। तभी बू कहता है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ और मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे बेटे को यहाँ से दूर ले करके जाएं। अगर ये बच जाता है तो मैं ये सोचूंगा कि इस दुनिया में मैं ज़िंदा हूँ। ये सुन करके ना के तुरंत अपने फादर को गले लगा के रोने लगता है। तभी उसका फादर समझाता है कि बेटा ऐसे हालात हमेशा आते हैं, तुम्हें इन सारे हालात से लड़ करके जीना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल आर्मी आप फैमिली के अंदर घुस जाती है और वहाँ पे सारे सिपाहियों को जान से मारते हुए आगे बढ़ती है। और तभी लियो नाके को वहाँ से ले जाने से पहले ही उसके फादर की सारी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो यहाँ पे लियो को जब मिला था और लियो के साथ ना के गया है, ये सारी बात उसके माइंड से वो पूरी तरीके से इरेज कर देता है, क्योंकि यहाँ पे वो नाकी और खुद की सेफ्टी के बारे में सोच रहा था और अगर वो ऐसा करता है तो बू की जान भी बच सकती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लियो नाके को लेकर के काफ़ी तेज़ी में सिटी से लेके भाग रहा होता है। इधर बू को इमॉर्टल वर्ल्ड के सिपाहियों ने पकड़ लिया होता है और यहाँ पे बू को तो कुछ याद भी नहीं होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं नाके और लियो को जो कि छुप छुपा करके गलियों का सहारा लेके इधर उधर भागते हैं। तभी लियो कई सिपाहियों को हिप्नोटाइज करके उनकी याददाश्त को मिटाते हुए वहां से नाके को लेकर के फास्ट स्पीड के साथ भाग रहा होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी विच को, जो कि ना फैमिली के सारे मेंबर और उसके लीडर बू को लेकर के सीधा अपने लॉर्ड टियोंग के पास लेकर के आ जाती है और उससे बताती है कि यहाँ पे यांगयांग सिटी में लियो फैंग को लाने वाला ना के फैमिली वाले हैं। ये सुन करके वो एकदम भड़क जाता है और शियोंग अपनी एनर्जी से पूरे के पूरे उस पैलेस को हवा में उड़ा देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो मैं तुम सबको यहाँ पे जान से मार दूंगा। तभी सब बताते हैं कि वो लियो फैंग कमांडर और नाके को इस सिटी के बाहर मिला हुआ था और वो लोग ही उस लियो फैंग को यहाँ पे लेके आ गए। और अफवाह ये है कि उसने एक ही बार में 13 एक्स वॉरियर्स को जान से मार दिया था। ये सुन करके शी योंग काफ़ी भड़कता है और गुस्से में उन लोगों की ओर देखता है और उनमें से कईयों को फ्रीज करके डिस्ट्रॉय करके रख देता है और कहता है कि आखिर लियो फैंग कहाँ गया। और ये कह करके वो सीधा कमांडर को अपने पास खींचता है और उसकी पूरी बॉडी को फ्रीज करके रख देता है और पलक झपकते वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि इसी कमीने ने ना लियो फैंग को यहाँ लाया था। और तभी वो बू से कहता है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा लियो फैंग कहाँ पे है तो मैं इन सबको जान से मार दूंगा। और इधर बेचारा बू काफ़ी कोशिश करता है पता लगाने की, मगर उसकी मेमोरी ऑलरेडी इरेज हो चुकी थी। ये देख करके विच तुरंत बू को अपने पास बुलाती है और उसकी आइज़ में चेक करने लगती है। उसकी मेमोरी एकदम खाली होती है, जिसे देख करके वो तुरंत अपने लॉर्ड को बताती है कि लॉर्ड इसकी मेमोरी तो पूरी तरीके से इरेज हो गई है। जिसे सुन करके उसका लॉर्ड शियोंग बताता है ज़रूर इसके ऊपर सोल मैजिक का यूज़ किया गया होगा, जिसकी वजह से इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गई है। इसे तुम जाने दो क्योंकि ये आगे चल के हमारे काफ़ी काम आएगा। और साथ में जो ये लियो फैंग है सच में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके पास सोल मैजिक है। मुझे उसे जल्द से जल्द डील करना होगा और मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कह करके वो अपने वॉरियर से कहता है कि इन सारे के सारे लोगों को मार दो सिवाय बू को छोड़ के। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें केवल लियो फैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लियो फैंग ने नाके को एक सेफ प्लेस पे ला करके छोड़ दिया था और लियो फैंग ने नाके को एक स्क्रोल जो कि स्पिरिट एनर्जी स्क्रोल था और साथ में एक स्पेस रिंग दी थी। और तभी लियो बोलता है कि तुम एक आर्कर यानी कि तीर कमान चलाने वाले कल्टिवेटर हो, जो कि अपनी सोल एनर्जी से उसे हैंडल करते हो। अगर तुम इन चीज़ों को कल्टिवेट करोगे तो तुम बहुत जल्दी हेवनली लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकते हो, और अगर तुमने दिल से कल्टिवेशन किया तो तुम डोमेन लेवल तक भी पहुंच सकते हो। ये कह करके लियो नाके से कहता है कि अब यहाँ से मैं जाता हूँ, अपना तुम ख्याल रखना। ये कह करके वो नाके को गुड बाय बोल करके वहाँ से सीधा अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और नीचे खड़े होकर के नाके लियो को जाता हुआ देखता है और उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसकी जान बचा ली थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो की बैटल शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बबाता बताती है उसको कि
यो जैसा कि तुम जानते हो कि ये जाओ क्रिस्टल उस रेड इविल फॉक्स से बना हुआ है, इसलिए तुम्हें इस सेकेंड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए उस रेड इविल फॉग में जाना होगा। ये सारी बात उस बुक में लिखी है। तभी बबाता लियो को बताने लगती है डिटेल में, जिसे सुन करके लियो कहता है कि यानी कि नाके ने उस फॉग के बारे में सच ही बोला था। जिसे सुन करके बबाता कहती है कि हाँ, नाके ने जितनी भी बात कही थी ना, वो सारी बातें सच हैं। और तभी बबाता स्क्रीन में लियो को वो लोकेशन बताती है जहाँ पे लियो को जा कर के कल्टीवेट करना था। जिसे सुन करके लियो भी एकदम तैयार हो जाता है और कहता है कि सच में ये सेकेंड स्टेज काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और मैं जल्द से जल्द ब्लड वॉरियर के अंदर ट्रांसफॉर्म होना चाहता हूँ। तभी वो लोग काफ़ी तेज़ी से वहाँ निकल जाते हैं और एक अलग से प्लेनेट पे आकर के रुकते हैं जहाँ पे वो रेड फॉग इविल जी होती है। और तभी बबाता लियो को बताती है कि लियो, तुम्हें पता है कि ये रेड फॉग का जो एरिया है ना, ये एरिया इतना बड़ा है कि हमारा अर्थ अगर इसके अंदर डालोगे तो वो एक सैंड में छुपी हुई एक सुई के बराबर होगा। ये सुनकर के लियो काफ़ी हैरान होता है और तभी बबाता उससे कहती है कि जैसे जैसे इसके डीप में तुम जाओगे तुम्हारे ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। तभी हम लियो को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से सीधा उस रेड फॉग के अंदर जाने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी बॉडी में हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से उसके पूरे डीएनए और सेल्स पूरी तरीके से चेंज हो रहे होते हैं। तभी लियो कहता है कि जैसा कि मुझे लगता है कि पहले मैंने जिस जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया था वो पूरी तरीके से अब रिएक्ट कर रहा है। तभी लियो वहाँ पे बेहोश होने लगता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। और लियो काफ़ी कोशिश भी करता है खुद को संभालने के लिए, मगर तभी हम देखते हैं कि एक इमॉर्टल वॉरियर आकर के लियो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी लियो खुद को संभाल करके अपनी शॉट को निकाल करके उसके अटैक को काफ़ी तेज़ी से अपनी शॉट से डॉज कर देता है और वो यहाँ पे बाल बाल उस इमॉर्टल वॉरियर से बचता है। तभी लियो कहता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। और तभी लियो और उस इमॉर्टल वॉरियर के बीच में फाइट होने लगती है। और तभी वो इमॉर्टल वॉरियर कहता है कि मैं यहाँ पे तो कल्टीवेट करने आया था, आखिर ये बंदा यहाँ पे कैसे आ सकता है जो कि इस कॉन्टिनेंट से बिलोंग भी नहीं करता है। ये कह करके वो लियो के ऊपर 2 लेज़र से अटैक कर देता है। तो उन दोनों लेज़र को क्रॉस फॉर्म में अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत उन लेज़र के बीच में से काफ़ी आराम से निकल के बाहर आ जाता है और तुरंत रुक करके अपनी शॉट से दोनों ही लेज़र के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लेज़र वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी उस चीज़ को देख के वो इमॉर्टल वॉरियर वहाँ से भागने लगता है। तभी लियो उसका रास्ता रोक लेता है। तभी वो इमॉर्टल लियो के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पहाड़ के अंदर आकर के गिर जाते हैं। तभी लियो 1000 स्लैश अटैक से उस इमॉर्टल के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी उसे बचाने के लिए कुछ और इमॉर्टल आ जाते हैं और तभी लियो उन सबसे फाइट करके एक स्लैश अटैक उस इमॉर्टल के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो इमॉर्टल काफ़ी तेज़ी से पहाड़ को तोड़ करके बाहर आके खड़ा हो जाता है। तभी लियो के ऊपर 3 और इमॉर्टल आकर के अटैक कर देते हैं। लियो अकेली उन तीनों इमॉर्टल से डील करता है। तभी वो इमॉर्टल कुछ बम को लियो की तरफ फेंक देता है। वहाँ से भागते हुए कहता है कि ज़रूर लियो फैंग होगा जिसकी तलाश हमारे वर्ल्ड लॉर्ड कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो बम लियो के पास जा करके उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है। वो ब्लास्ट होने वाला ही होता है। तभी लियो अपनी एनर्जी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी लियो के पास वो तीनों इमॉर्टल आकर के अटैक करने वाले होते हैं। लियो तुरंत उन्हें फ्रीज करके रख देता है और तभी लियो उन्हें पीछे ढकेल के अपनी थाउजेंड्स ऑफ नाइफ को अपनी स्पेस रिंग से निकालता है और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। वो लोग अपने सामने स्पेशल शील्ड बना करके लियो के अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, मगर वो जो नाइफ होती हैं वो कई लाख होती हैं। ये देख करके उनकी फट जाती है। वो लोग तुरंत अपने बैटल शिप को समन करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लियो कहता है कि इतना भी आसान नहीं है कि तुम लोग मुझसे बच करके भाग सको। और लियो अपने सारे के सारे ब्लेड से सीधा उन लोग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें से 3 लोग तो बच के आगे भाग जाते हैं, मगर एक बंदा पीछे रह जाता है। जिसे भागता हुआ देख करके लियो तुरंत अपनी सारी नाइफ से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो सारी नाइफ उसको चारों तरफ से घेर करके उसके कई हज़ार टुकड़े कर देती हैं और उसके बॉडी के स्लैशेस ज़मीन पर गिर जाते हैं। ये देख करके उन तीनों इमॉर्टल की तो एकदम फट जाती है और तभी हम देखते हैं कि लियो वहीं खड़ा होकर के कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये लोग यहाँ से भाग गए हैं तो भागने दो। मेरे लिए ये जगह अब कुछ देर के लिए थोड़ी सेफ हो गई है। मैं यहाँ पे बैठ करके कल्टीवेशन करके अपनी पावर को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ, जब तक ये लोग अपने वर्ल्ड लॉर्ड को ये इन्फॉर्मेशन देंगे और जब तक वो यहाँ पे आएगा तब तक काफ़ी लेट हो जाएगी। ये कह करके लियो और डीप में जाने लगता है, जिसकी वजह से लियो को वो रेड फॉग
फॉग की पावर और भी ज़्यादा फील होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं और उसके सेल्स काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व करने लगते हैं। तभी लियो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा न्यू बॉर्न हुआ है। सच में उस एक क्रिस्टल की पावर इतनी ज़्यादा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी लियो एकदम डीप में आता है और कहता है कि मेरी ह्यूमन बॉडी इस रेड फॉग की पावर को अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, मगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट इसे अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकता है और मेरे पास 3 ट्रम्प कार्ड हैं कि मेरी हेल्प करेंगे इस रेड फॉग को कंज्यूम करने में। तभी वो बोलता है कि पहला तो शैडो हंटिंग, दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग और तीसरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट है। और वो दोनों शैडो हंटिंग और ग्राउंड ब्रेकिंग मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की मदद करेंगे इस रेड फॉग को कंज्यूम करने के लिए। इसलिए मैं कुछ पल के अंदर ही काफ़ी सारी एनर्जी को अपने अंदर रिफाइन करके अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर को और भी तेज़ी से अपग्रेड कर सकता हूँ। तभी लियो कल्टीवेशन फॉर्म में बैठ करके वहाँ कल्टीवेट करने लगता है और तभी वो अपने शैडो को बाहर निकालता है और उसे ये आदेश देता है कि वो जा कर के नाके के बारे में पता करे, क्या वो सही से कल्टीवेशन कर रहा है। वो जा कर के ऐसा ही करता है और तभी वो बोलता है कि जा कर के यांगआंग सिटी में देखे कि क्या चल रहा है। और तभी वो शैडो जैसे ही यांगआंग सिटी में जाती है तो उसे पता चलता है कि नाके की पूरी फैमिली को तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, मगर नाके का फादर बू अभी भी जिंदा है। ये सुन कर के लियो काफ़ी खुश होता है और तभी वो शैडो बॉडी लियो के पास आ जाती है। लियो उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब करके और उसे कल्टीवेशन करते हुए भी काफ़ी साल हो चुके थे, इसलिए वो तुरंत एक और जाओ क्रिस्टल को बाहर निकालता है और उसे एब्जॉर्ब करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे कल्टीवेशन करते हुए अब यहाँ पे कई साल जो हो चुके थे। और तभी हम देखते हैं कि लियो धीरे धीरे करके अपने फोरहेड से अपनी सोल सी के अंदर सीधे उस जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है, इसका अंदाज़ा लियो फैंग को तो था ही नहीं। तभी लियो फैंग कहता है कि मैंने जैसे ही इस सेकंड जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया है, मैं 9 कॉमिक्स लॉ की पावर को क्लियरली अपनी आंखों से देख सकता हूँ। ये कह करके वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और कहता है कि मेरी पावर अब यहाँ पे 50% बढ़ चुकी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी ये अटैकिंग पावर इतनी ज़्यादा अपग्रेड हो सकती है। तभी लियो अपने मल्टीपल क्लोन बॉडी को समन करता है और उससे वहाँ पे कई सारे स्लैश अटैक लगाना शुरू कर देता है और अपनी पावर को चेक करता है। साथ में लियो कहता है कि मुझे एक और जाओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना होगा, मगर मैं उसे रिफाइन अभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कैसे भी करके अपने गोल्डन हॉर्न महमूद की पावर को 100% तक बढ़ाना होगा, तभी मैं ऐसा कर सकता हूँ। मगर लियो के अटैक की वजह से वहाँ पे नीचे एक गड्ढा हो जाता है, जिसे देख के लियो कहता है कि क्या बात है, यहाँ पे एक और रास्ता मुझे नज़र आ गया। ये कह कर के लियो अपनी सारी क्लोन बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उस गड्ढे के अंदर जाने लगता है। उसे और डीप में जा कर के चेक करना था कि आखिर अंदर क्या है। तभी लियो 5000 किलोमीटर और अंदर जाता है, मगर उसे सरफेस नज़र नहीं आता है। ये देख कर के लियो काफ़ी हैरान होता है। वो और अंदर जाता है, वो सीधा 9000, फिर देखते ही देखते वो 12000 किलोमीटर अंदर चला जाता है और कहता है कि मैं जितना भी इस खाई के अंदर जा रहा हूँ, इस रेड फॉग की पावर और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तभी लियो को हम देखते हैं जो कि 15000 किलोमीटर अंदर आ जाता है। तभी वो एक सरफेस पे लैंड करता है और कहता है कि इसकी पावर बॉटम से अगर देखा जाए तो 3 टाइम हैवियर है। सच में ये रेड फॉग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि लियो जैसे वहाँ लैंड करता है, उसकी आहट नीचे किसी को लग जाती है और तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि लियो की पावर को सेंस करके कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि वो मेरी टेरिटरी में घुस करके और मेरी कल्टीवेशन में मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। वो तुरंत अपने एक बीस्ट से कहता है कि जा करके तुम उस बंदे को सबक सिखाओ और उसे जान से मार देना और उससे पता तो चलना चाहिए कि मेरी टेरिटरी में आने का क्या नतीजा होता है। तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और इधर लियो अनजान होकर के इधर उधर घूम रहा होता है। वो तो ऐसी जगह को देख करके एकदम हैरान होता है कि आखिर वो कहाँ आ गया। तभी लियो को सेंस होता है कि कोई बीस्ट उसके आसपास है। तभी एक बीस्ट काफ़ी तेज़ी से अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के लियो के ऊपर अटैक करने लगता है। लियो उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपनी स्पेस रिंग से शॉट को निकाल करके उसके सारे अटैक को अपनी शॉट से डॉज लगातार करने लगता है। लियो उस बीस्ट के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है और कहता है कि ये बीस्ट सिर्फ सेकंड टायर डोमेन लॉर्ड लेवल
पे है, मगर फिर भी ये मेरे सारे अटैक को बहुत आराम से रोक ले रहा है। आखिर इसे कैसे पता चल रहा है? तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट काफ़ी तेज़ी से लगातार लियो के ऊपर अटैक करता है और तभी लियो को मौका मिल जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। ये देख करके लियो अपनी शॉट से उसका एक हाथ वहीं पे काट करके रख देता है, मगर वो बीस्ट इस तरीके से पागल होता है कि वो अपना एक हाथ खोने के बाद भी लियो के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। ये देख करके लियो कहता है कि अच्छा, तुम रुकना नहीं चाहते हो तो तुम यहाँ पे मरो। ये कह करके वो तुरंत अपनी स्काई थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक से सीधा उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट के ऊपर कई हज़ार स्लैश अटैक पड़ जाते हैं। मगर उस बीस्ट को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ, और जैसे वो बीस्ट रिएक्ट करता है तब तक उसके कई हज़ार टुकड़े होकर के वो ज़मीन पर गिरने लगता है। और तभी हम लियो को देखते हैं जहाँ पे उसके पीछे उसकी पावर हमें साफ साफ नज़र आ रही होती है। तभी लियो कहता है कि आखिर इतने डीप में इतना पावरफुल बीस्ट कैसे हो सकता है? ज़रूर यहाँ पे कोई और होगा, इससे पहले वो यहाँ आए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मगर तभी चारों तरफ एक अलग सी एनर्जी आने लगती है, जिसकी वजह से लियो का दिल वहाँ पे धड़कने लगता है, जिसे सेंस करके लियो एकदम दंग हो जाता है। वो जैसे ही वहाँ से भागता उससे पहले ही वो आइस से पूरी तरीके से कवर हो जाता है और उसका ब्लड पूरी तरीके से धीरे धीरे करके फ्रीज हो रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है कि लियो से आगे कहता है कि तुमने यहाँ पे मेरे बीस्ट को मार करके बहुत गलत किया, मगर साथ में तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। मेरा नाम ब्लड गॉड बा क्यू है और मैं सच में तुमसे इम्प्रेस हुआ हूँ। तुम्हारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, तुम 10 सेकंड के अंदर मेरे सामने झुक जाओ या तो फिर जान से मारे जाओ। और तभी वो लियो के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है, जिस प्रेशर को लियो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसकी बॉडी में धीरे धीरे करके क्रैक्स आने लगते हैं, यहाँ तक कि लियो मूव नहीं कर पाता है, उसके मुंह से ब्लड आ जाता है। तभी लियो कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे अपनी शैडो टेक्निक को परफॉर्म किया तो इन लोगों के सामने ये रिवील हो जाएगा कि मैं एक एलियन हूँ और मेरे ऊपर इमॉर्टल वर्ल्ड वाले सीधे अटैक करने लगेंगे और मैं अगर इसके सामने नहीं झुका तो ये मुझे जान से मार देगा। और उधर वो बंदा लगातार काउंट कर रहा होता है 10 9 8 7 6। वो 3 पे आकर के रुकता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। ये देख कर के लियो और भी ज़्यादा कश्मोकश में हो जाता है। तभी वो बंदा कहता है 2। तभी लियो सोचता है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। वो काफ़ी कोशिश भी करता है वहाँ से निकलने की, मगर वो बंदा ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो लियो के हार्ट को अपनी स्पिरिचुअल हैंड से पकड़ के रखता है। ये फील करके लियो एकदम काँप जाता है, उसकी आंखें पूरी रेड हो जाती है और कहता है मैं क्या करूं। तभी लियो चिल्ला करके कहता है कि मैं तुम्हें अपना लॉर्ड मानता हूं। तभी वो बंदा अपनी पावर को वहां पे ख़त्म करता है और लियो को उसे अनफ्रीज करके उसे नीचे लैंड कराता है। तभी लियो अपने सामने उस बंदे को देखता है, जिसे देख के एकदम हैरान हो जाता है। और तभी वो बंदा लियो के सामने आता है, जिसे देख करके लियो तुरंत उसके सामने नील डाउन होकर के उसे लॉर्ड के नाम से पुकारता है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर है, इसलिए मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ नज़र आ रही होगी। अगर कोई चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और वीक बॉय गॉड एनिमे जो सीरीज़ है उसके 2 एपिसोड आते हैं, मैं एक साथ ही दोनों एपिसोड को अगर एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूं सबसे पहले, तो क्या आप लोग के लिए ये सही रहेगा? हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्या आप लोग के लिए चलेगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ये एनिमे सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और इसका नेक्स्ट एपिसोड अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरे नए व्यूअर्स और कई भाई ऐसे भी हैं जो मेरी वीडियो को देख तो रहे हैं मगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक छोटा सा कमेंट नहीं कर रहे हैं कि ये वीडियो कैसी लग रही है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और हमारी मदद करें। मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें। और ठंड ज़्यादा है इसलिए अपना ख्याल कुछ ज़्यादा ही रखें, वरना मेरी तरह आप लोग भी बीमार हो सकते हैं।